वी गो। हाँ पैक किया पैक। तो ये है भाई अपना आखिरी शाम मॉरिटेनिया में। होपफुली ये मेरे पीछे टैक्सी आ गई है। ये मेरा हॉस्टल था और अभी अपने हॉस्टल के बंदे से मिलवा देता हूँ। भाई बहुत मस्त बंदा है, कितनी बार मेरे को उधारी दी, हर बार पेपैल से पैसे ले लिए, कितने प्रिंट निकाल दिए भाई मेरे लिए। तो ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं। और कह रहे कोविड से पहले काफ़ी मतलब लोग आते थे यहाँ पे, पर इंडियन तो मैंने कहा इंडियन कितना है, हंसने लगे। कहते नहीं, इंडिया तो मैंने शायद ही होस्ट किया हो किसी को। होस्ट नहीं मतलब हॉस्टल है ये, ठीक है। तो होस्ट का मतलब समझ गए ना। तो अभी क्या कहते हैं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से टूनीशिया की मेरी फ़्लाइट है 11:30 बजे की। अभी बज रहे हैं 7:30 कुछ। तो 1 घंटा यहाँ से जाने में लगेगा। पर दिक्कत क्या है, मेरे को सुनने में आया है कि टूनीशिया इंडियन से वीज़ा मांग रही है किसी एयरपोर्ट पे, जो कि गलत चीज़ है भाई। टूनीशिया की जो इंडियन एम्बेसी उस पर लिखा है कि इंडियंस के लिए वीज़ा नहीं चाहिए 2017 के बाद से। 1 अक्टूबर 2017 के बाद से टूनीशिया के लिए इंडियंस को टूरिस्ट पर्पज़ के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे रूल्स हैं यार, एक बार बोर्ड करने दे तो मैं आपको रूल्स बताऊंगा सारे क्या क्या है टूनीशिया घूमने के। और शायद मैं घूमूँ भी ना टूनीशिया, क्योंकि ऐसे ऐसे रूल्स हैं कि पहुंच के भी वहाँ पे मेरा घूमने का मन नहीं करेगा। तो अभी चलते हैं टैक्सी, एयरपोर्ट चलते हैं और फिर अपना तो भाई अपना एयरपोर्ट चलते हैं और फिर देखते हैं भाई बोर्ड का क्या सिस्टम बैठता है यार, हर बार इंडियन पासपोर्ट के साथ ट्रैवल करना। एंड सेबेस्टियन ये तो ये अपना हॉस्टल है, वो पूरी चकाचौंध है यार, चाहे एक ही गेस्ट अपने बंदे ने पूरी चकाचौंध करके। सो ही इज सेबेस्टियन एंड ही ओन्स दिस होटल। व्हाट्स योर होटल नेम, हॉस्टल नेम? Le Triskel. ले त्रिस्केल। Le Triskel. लो त्रिस्केल। Le Triskel. ओके तो भाई अगर आप में से कोई भी आता है ना तो भाई ये सबसे सस्ता होटल है। आई थिंक दिस इज द चीपेस्ट हॉस्टल इन नोआकचोट, राइट? Yes, the best place. Yeah, and the best place, yeah. And the guy is also very good. He helped me a lot of times. तो वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आप यहाँ पे रुक सकते हो भाई अगर कोई भी आता है तो। So all the Indian followers will stay here when they come. Welcome. तो I hope they find you Yeah. and you don't start another business. Okay. तो भाई चलो Here we are. या तो बैग Taxi is उठाते हैं। waiting for you. यस यस Now यस go away. या थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। Oh my god. तो भाई मस्त भाई, Yeah. Cello Tunisian. चलो तो भाई चलो हो गया। तो ये आ गए भाई अपने डिपार्चर्स पे। वो है अराइवल, पहली वीडियो में दिखाया था। अराइवल का तो ग्रीन कलर का बोर्ड जल रहा है, पर यहाँ जो अरेबिक में लिखा है उसका नहीं जल रहा। चलो पुलिस वाले भाई बंद कर लेते हैं। भाई यहाँ पे जो हुआ है ना, यकीन नहीं करोगे भाई आप, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा भाई सच में। ये 1000 रुपये का जो नोट है ना, एक यहाँ पे एक ऑफिशियल मांग रहा था भाई मेरे से। अभी बताता हूँ मैं क्या है, पंडा बताता हूँ। इतना गाली देने का मन कर रहा है ना, बस मैं वीडियो में दे ही नहीं सकता क्योंकि अपना फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है। अभी बताता हूँ भाई, सब कुछ जाके बताता हूँ भाई। कितने हरामी लोग हैं भाई साहब, मतलब ये जो मेरे पीछे है ना, ये अभी बताता हूँ सब कुछ। भाई साहब यार, भाई ऐसा नहीं देखा भाई मैंने कहीं पे भी। भाई साहब एक होता है ना सिक्योरिटी के बाद यहाँ पे कस्टम्स था, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, कस्टम्स वाले ने मेरे को कमरे में बुलाया जो आपने वीडियो में देखा। मैंने कहा ठीक है भाई। कहता कोई लोकल मनी डॉलर फॉलर हैं आपके पास? मैंने कहा डिक्लेयर करने होते होंगे भाई। मैं लोकल मनी जानबूझ के डिक्लेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि क्या होता है ना, कई कंट्रीज़ लोकल मनी को बाहर नहीं लेके जाने देती। तो यार वो हज़ार वाला नोट जो है बहुत दिल के करीब है यार, उसको तो मैं कुछ भी करके किसी को दे नहीं सकता यार, उसको तो फ्रेम कराना है भाई ले जाके। भाई साहब यार, भाई मैंने पहले उसको दिखाए सिक्के जो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और अपने कलेक्शन के लिए लिए। कहता नहीं सिक्के नहीं चाहिए मुझे। और उसमें ना एक 10 का सिक्का था, एक 20 का सिक्का था भाई, वो उसने साइड में रख लिए। उनकी थोड़ी वैल्यू थी, एक वालों की कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। तो भाई फिर मेरे से कहता कोई नोट है।
मैंने कहा नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई। ठीक है भाई, फिर मैंने कहा यार कहीं फंस ना जाऊँ मैं झूठ बोलने के चक्कर में, 1000 के चक्कर में कहीं फंस ना जाऊँ भाई मैं। तो भाई मैंने अपना 1000 का नोट निकाल के दिखा दिया। फिर मेरा पूरा पर्स उसने छान मारा भाई, जो मेरा वो पासपोर्ट कवर है बड़े वाला, तो भाई उसने पूरा पर्स छान मारा मेरा। तो फिर भाई नहीं मिला, उसमें था ही नहीं कुछ, मैं था ही नहीं। मैंने कहा यही है, देख ले अब क्या करना है। फिर भाई उसकी बॉडी लैंग्वेज से मेरे को पता चल गया क्या है। उसने क्या करा, 1000 का नोट साइड में करके कहता है ये मेरा। मैंने कहा भाई क्यों तेरा, ऐसे ही दे दूंगा क्या भाई, ये नोट तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। भाई कहता नहीं नहीं ये नोट यहाँ रख और जा, ऐसे कहने लगा। मैंने कहा अरे भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, 2500 रुपये रिश्वत। भाई किस नाम की। फिर भाई क्या हुआ, वो दूसरे कस्टमर के पास चला गया, जो दूसरे पैसेंजर के पास चला गया, मेरे को उस कमरे में छोड़ के। फिर वापस आया, मैंने कहा मैं नहीं दे रहा ये, मैंने अपने दिल के करीब लगा लिया उस नोट। मैंने कहा भाई ये नहीं। फिर मैंने उसको उसकी ट्रेन की फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा क्या पता समझ जाए। भाई उसने फिर पता क्या करा, भाई उसने मेरे को 400 उगिया ऑफ़र करे कि भाई 400 ले ले और 1000 का नोट दे दे, मतलब 600 की रिश्वत दे दे, चल तेरे को 1000 नहीं देनी तो। मैंने कहा भाई तू 1000 क्या 2000 रुपये खुले दे देगा ना मेरे को, मैं 1000 का नोट नहीं देने वाला तेरे को। भाई साहब यार ऐसी खुली रिश्वत यार, मतलब हद हो गई यार। भाई साहब यार मैं तो हैरान हो गया यार जब उसने रिश्वत मांगी। भाई ऐसा मेरे साथ किसी एयरपोर्ट पे नहीं हुआ भाई ज़िंदगी में आज तक यार। भाई यार मतलब मैं हैरान, मेरे होश उड़ गए यार, कैसे किस हिसाब से उस बंदे ने रिश्वत मांगी ना। कमरे में ले जाके सिगरेट फूंक रहा है मेरे मुंह पे ही। मैंने कहा अबे जा भाई, मैंने कहा सॉरी सॉरी भाई मैं नहीं दे सकता ये नोट। तो ये नोट यार, वो अगर मेरे पास कोई और नोट होता ना 100-200, मैं कहता चल रख ले, मेरे को प्रॉब्लम में नहीं पड़ना था यहाँ पे, ठीक है। पर वो 1000 वाला नोट था तो भाई बस भाई किसी को मत दिया करो यार, अड़ जाया करो। मैं तो वहाँ शोर मचा देता अगर कुछ भी होता तो। भाई साहब यार क्या ही बताऊँ मैं आपको यार, मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार दुनिया में भाई साहब। चलो मैंने एक बार कह दिया इंडियन मनी ले ले, अगर तेरे को दिक्कत ही पेश करनी, कहता नो इंडियन मनी। मैंने कहा मत ले, 1 रुपया नहीं दे रहा तो तेरे को भाई। हाँ तो भाई टूनीजिया एयरपोर्ट वाले कन्विंस हो गए कि इंडियंस को टूनीजिया जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, पर फिर वो कहते हैं रिटर्न टिकट करा लो, आप रिटर्न टिकट करा लो और क्या कहते हैं कहीं मॉरिटेनिया की करा लो रिटर्न टिकट। मैंने कहा भाई तुम बड़े पागल हो यार, मैं थोड़ी आऊँगा मॉरिटेनिया, मैं तो टूरिस्ट हूँ यहाँ पे, मैं मॉरिटेनिया ही क्यों करा लूँ। कहते नहीं ऐसे ही होता है। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है भाई। फिर मैंने कहा मैं सर्बिया की करा लेता हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया यार मैं इस बार टूनीजिया विज़िट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे हो टूनीजिया विज़िट करूँगा मैं, पर टूनीजिया नहीं कर रहा हूँ मैं विज़िट, क्योंकि यार टूनीजिया क्या सिस्टम है ना यार, 5 दिन तो आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम है भाई, 5 दिन आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। जो 5 दिन का खर्चा ये मान के चलो आप, टूनीजिया महंगा भी है, 10,000 का मान के चलो आप। मैंने सबसे सस्ता हॉस्टल देखा था, ठीक है 10,000 भाई ये हो गए। फिर ऊपर से भाई आपको 5वें दिन फिर टेस्ट कराना पड़ेगा 5500 रुपये का, 5500 रुपये वो हो गए। फिर भाई उसके अगर आप कहीं भी कंट्री लीव करते हो, टूनीजिया या किसी और देश जाते हो, तो आपको 5500 का टेस्ट फिर कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है और 5 दिन वेस्ट भी हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे 5 दिन मतलब लगभग वेस्ट से ही हो गए। तो मैंने कहा यार ये नहीं, अब छोड़ो टूनीजिया, अपना चलते हैं सर्बिया। तो मैंने तुरंत सर्बिया की 20,000 रुपये की टिकट मिल रही थी टूनीजिया से, टर्किश एयरलाइन की। मैंने तुरंत टिकट बुक करा के उसको दिखा दी। वो बंदा भी बहुत खुश हो गया। मैंने बताया मैं टूरिस्ट हूँ यहाँ पे, उसको ट्रेन के बारे में बताया, थोड़ी तारीफ़ कर दो अगले की। तो फटाफट उसने टिकट विकेट अपने प्रिंट करके दे दी। तो अभी चल रहे हैं टूनीजिया। आपको एयरपोर्ट के बाहर मेरे को जाके दोबारा बैग उठा के टर्किश एयरलाइन में चेक इन भी करना पड़ेगा। तो ये स्मॉल मैंने 1.5 मिनट में आपको सब प्रोसेस बता दिया कि टूनीजिया इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। वो आपको टोटल कंफर्म हो जाएगा जब मैं टूनीजिया एयरपोर्ट पे लैंड करूँगा भाई। और देखते हैं वहाँ पे ATM चलता है नहीं चलता। अगर टूनीजिया एयरपोर्ट पे अगर 50 दिनार निकालने का ऑप्शन होगा तो ज़रूर निकाल के देखेंगे भाई। टूनीजिया में लैंड हुआ हूँ और यहाँ बारिश हो रही है, बहुत ठंड है भाई यहाँ पे। شاف شانتي يتسمى به، شاف شانتي شانتي بيدو لبسونا واحد، خلينا نمشيو كذا كيف نخليه يتعدى وسيبونا كله عود وكله هذا ساق قدك تفرس فك
ये फुटेज आपको समझने के लिए थोड़ा मेरे को आपको समझाना पड़ेगा कि इस फुटेज में क्या हो रहा है, मेरे साथ टुनीशिया एयरपोर्ट पे क्या हुआ। क्योंकि वहाँ पे ऐसा सिचुएशन बन गई थी भाई, कैमरा क्या, मेरे पसीने छूट रहे थे, मतलब ऐसे मेरे पूरे शर्ट में पसीने आ गए भाई, इतना पसीना, मतलब इतना घबराहट वाला माहौल बन गया था वहाँ पे कि मेरे को समझ भी नहीं आया भाई क्या करूँ। तो फिर मैंने अपने फ़ोन में एक सीक्रेट कैमरा इंस्टॉल्ड है, वो ऑन किया ताकि पता ना चले किसी को कि कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो अपना रिकॉर्ड किया मैंने, ठीक है। इतना खास रिकॉर्ड नहीं हुआ, बस मैं आपको सिचुएशन दिखा रहा था कि आप में से ये लोग कह देते हैं कई, मतलब वो तो पागल ही होते हैं, खैर उन लोगों का कोई वैल्यू नहीं उन लोगों की, जो कह देते हैं कि भाई नकली वीडियो बना देता है व्यूज़ के चक्कर में। भाई आज तक ज़िंदगी में एक भी नकली वीडियो नहीं बनाई है, व्यूज़ वगैरह के चक्कर में कभी झूठ नहीं बोला है वीडियो में भाई मैंने। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई थी समझो अब आप। यहाँ पे सिचुएशन ये हुई थी कि मैं टुनीशिया एयरपोर्ट पहुँचा था सुबह के 6:30 के करीब, ठीक है भाई। अगली फ़्लाइट मेरी थी 10:50 की, 6:30 या 5:30 के करीब कुछ ऐसा ही था, मतलब काफ़ी पहले पहुँचा था मैं। तो भाई मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इमिग्रेशन पे जाके टुनीशिया में बाहर निकल सकता था, क्योंकि इंडियंस के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, पर पता नहीं वहाँ के ऑफिशियल्स की भी बात बताता हूँ आपको, और मैं टर्किश एयरलाइन में दोबारा चेक इन करके अंदर आ सकता था। तो मैंने कहा भाई इतना झंझट क्यों मोल लेना है, बाहर जाऊँगा अंदर आऊँगा। ट्रांजिट एरिया था वहाँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे टुनीशिया एंटर करने के लिए, क्वारंटीन वगैरह के लिए सब डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास। तो मैंने कहा भाई क्यों इतना झंझट लेना, ट्रांजिट की तरफ जाता हूँ। ट्रांजिट की तरफ गया मैं। ट्रांजिट मतलब वहाँ पे एरिया ऐसा, जैसे ये है एक ट्रांजिट एरिया है भाई कतर में, ठीक है। कतर एयरपोर्ट पे हूँ अभी मैं, और भाई मैं अभी जा रहा हूँ ब्राज़ील। अगर मतलब कोई मेरे को फॉलो नहीं करता है इंस्टाग्राम पे, अभी तो सर्बिया की सीरीज़ आएगी मॉरिटेनिया सीरीज़ के बाद, 8-9 वीडियोज़ हैं सर्बिया की, उसके बाद ब्राज़ील की शुरू होएगी। तो अगर कोई फॉलो नहीं करता भाई, लाइव अपडेट्स के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है भाई, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, करना चाहो तो कर लेना। तो भाई वहाँ पे पहुँच गया मैं। फिर ट्रांजिट एरिया वहाँ पे कैसा था भाई, कमरा टाइप है, मतलब एक हॉल टाइप है जो दोनों तरफ से बंद है। एक बार आप एंटर हो गए तो पीछे नहीं जा सकते आप, मतलब जा तो सकते हो पर वो मना है कि नहीं जा सकते, और आगे आप जा नहीं सकते जब तक आपकी फ़्लाइट बोर्ड होनी स्टार्ट नहीं होती, जो ट्रांजिट कर रहे हैं बंदे, ठीक है। वो आप जब आपकी फ़्लाइट बोर्ड स्टार्ट हो जाती है तब वो आपको बुलाते हैं कि आ जाओ अपना सिक्योरिटी चेक कराओ और फ्लाइट की तरफ जाओ। तो उस हॉल में ही रहना पड़ता है भाई, आप एक तरह से उस हॉल में कैद हो गए हो, ठीक है। अब कैद हो गया बंदा तो फिर वो क्या करेगा। तो फिर मैंने कहा भाई अब क्या करना, टर्किश एयरलाइन का मेरे को बोर्डिंग पास चाहिए था, मेरे को अपना बैग दोबारा चेक इन कराना था, क्योंकि टुनीशिया एयर से उसकी कोई कोड शेयरिंग या फिर सिंगल PNR नहीं था मेरा। तो मैंने क्या करा भाई, वहाँ पे एक ऑफिशियल बंदा बैठा था, बुड्ढा सा, उसको मैंने अपना बोर्डिंग पास दिया, अपना पासपोर्ट दिया, और मैंने कहा भाई मेरे को मेरी अगली फ़्लाइट टर्किश एयरलाइन की है। तो कहता ठीक है भाई, कुछ नहीं पूछा उसने मेरे से कि कब फ़्लाइट है क्या है। तो मैंने कहा हाँ पासपोर्ट के हिसाब से चेक इन हो जाता है, पासपोर्ट अगर आप किसी को दोगे तो आपको फ़्लाइट बताने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है भाई। फिर मैं 1 घंटे बाद दोबारा गया उस काउंटर पे, तो फिर एक लेडी आती है, तो फिर वो कहती है कि हाँ तो आपके पास इंडिया जाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने कहा भाई तुमको यही नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, इंडिया नहीं जा रहा मैं सर्बिया जा रहा हूँ। कहती है अच्छा सर्बिया जा रहे हो, तो वीज़ा चाहिए आपको सर्बिया के लिए। मैंने कहा नहीं चाहिए भाई वीज़ा। तो कहती है अच्छा ठीक है बैठो आप अभी बताते हैं। भाई होते ये जब पूरा प्रोसेस चल रहा था, 10:50 की फ़्लाइट, आप याद रखना भाई, ये होते 9 बज गए भाई। तो मैंने सोचा कि 9 बजे जाके मैं पूछूंगा कि क्या सिस्टम है भाई, अब तो चेक इन हो जाना चाहिए था। तो फिर मैं 9 बजे गया, तो फिर मैंने उससे कहा भाई क्या सिस्टम है। तो कहता अपना आप रिटर्न टिकट दिखाओ, कहीं की सर्बिया से बाहर की टिकट दिखाओ। तो मैंने कतर एयरवेज़ की एक मतलब वैसी रिज़र्वेशन वाली टिकट करा रखी थी, जो मतलब कंफर्म नहीं होती। तो कंफर्म टिकट में ना PNR नंबर तो होता है पर टिकट नंबर नहीं होता, टिकट नंबर हमेशा सिर्फ कंफर्म टिकट्स में होता है। तो कहता है टिकट नंबर बताओ। मैंने कहा भाई ये रिजर्वेशन है। तो भाई जैसे ही मैंने शब्द बोला ना, वो बंदा भड़क गया, नहीं चलेगी, और जाके अपनी डेस्क पे बैठ गया भाई बंदा, कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई वो बंदा। फिर बैठ के डेस्क पे बैठ गया है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई कि अब क्या करना है। मैंने कहा भाई क्या हो गया, ठीक है भाई आप टर्किश एयरलाइन वालों को बुला दो, मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं भाई बहुत लंबी सी कहानी है, पर सुनो यार मेरी बात, ठीक है भाई। बैठ गया, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैं एयरपोर्ट पे चिल्लाया 3-4 बार एक्सक्यूज़ मी भाई। वो फिर ऐसी तिरछी नज़रों से ऐसे देख रहा है और फिर अपना काम करने लग जा रहा है, ठीक है। मैं भाई वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था, एक हॉल था जिसमें मैं रिस्ट्रिक्ट हो चुका था, मैं कहीं जा नहीं सकता था, किसी एयरलाइन वालों से बात नहीं कर सकता था।
तो भाई ये सिचुएशन बन गई मेरे साथ। फिर भाई मैंने सोचा अब क्या करें, तो फिर मैंने कहा टर्किश एयरलाइन वालों को बुलाओ, तो कहता आ रहे हैं। भाई होते होते 9:30 हो गए। 10:50 की फ़्लाइट है, 9:30 हो चुके हैं, कोई टर्किश एयरलाइन वाला बंदा नहीं आया। और ये मैं आपको बात बताता हूँ, एमिरेट्स में एक बंदे का थोड़ा बैगेज का चक्कर चल रहा था, उसने वही जो बेकार सा बंदा बैठा था, उसने नहीं ऐसे नहीं चेक इन, इतना भारी बैग चेक इन नहीं कर सकती है वो। तो उसने कहा एमिरेट्स वालों को बुलाता हूँ मैं। तो एमिरेट्स वालों को उसने फ़ोन किया, एमिरेट्स वाली बंदी 2 मिनट में आ गई भाई उस बंदे की हेल्प करने, और टर्किश एयरलाइन वाले 9:30 हो चुके हैं, नहीं आए हैं। उस टाइम मेरे को लगा कि भाई ये मेरी हेल्प नहीं करेंगे और ये मेरे को बोर्ड नहीं करने देंगे भाई। तो मैंने क्या करा भाई, मेरे बैंक में इतना बैलेंस था नहीं, मेरे OTP आ नहीं रहे थे, क्योंकि टूनिशिया में पता नहीं सिम नहीं चल रही थी मेरी, मॉरिटेनिया में सिम नहीं चल रही थी। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी सिम नहीं चली बाहर, OTP आ नहीं रहे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ट्रांजेक्शन। तो मैंने भाई दीपांशु भाई को फ़ोन मिलाया, वो सो रहा था शायद तब, तो फ़ोन उठा नहीं पाया। फिर उसके बाद में फ़ोन भी आया, तो फिर मैंने पापा को फ़ोन मिलाया। पापा से मैंने बैंक में तुरंत 60,000 रुपये डलवाए, अपने क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक कराई टर्किश एयरलाइन की 65,000 रुपीज़ की, ब्राज़ील की टिकट, किसी भी रैंडम डेट की बुक करा दी मैंने। और फिर मतलब वो रिफ़ंड वाली टिकट थी कि आपको फुल रिफ़ंड मिल जाएगा। तो मैंने उसको टिकट दिखाई, 9:50 पे जाके मेरी कहीं टिकट बुक हुई भाई उस एयरपोर्ट पे। गनीमत है उस एयरपोर्ट पे कि वाईफाई था भाई, गनीमत है, बस मेरी किस्मत है, उस एयरपोर्ट पे वाईफाई था और मेरी टिकट बुक हो गई। 9:50 पे मैं उस बंदे के पास गया भाई, 9:50 पे बंदे के पास गया, तो कहता नहीं अब नहीं हो सकता कुछ भी, अब तो फ़्लाइट गई। मैंने कहा फ़्लाइट कैसे गई भाई, 10:50 पे जाएगी। भाई सच में ऐसा हो गया था ना वहाँ पे, मैं कुछ नहीं कर सकता था भाई, कुछ भी नहीं कर सकता था मैं भाई। वहाँ पे 3-4 चिल्लाया बहुत ज़ोर से भाई, सब लोग देख रहे हैं। और उस बंदे की ना मेरे सामने 2 जनों से लड़ाई हुई थी उसी दिन में, मतलब मेरी फ़्लाइट से पहले एक लेडीज़, पूरा हंगामा मचाया उस लेडीज़ ने भी, 2 जनों से लड़ाई हुई, फिर मेरे से भी हुई। फिर भाई मेरा तो मतलब ऐसे हो गया था कि अब क्या करूँ मैं, गई 20,000 रुपये की फ़्लाइट ये। फिर भाई उसने देखा भाई ये तो बड़ा परेशान हो गया, मतलब पता नहीं क्या था भाई, एकदम से हंसने लग गए भाई दोनों बंदे, और कहता नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका, हो जाएगा। वही बंदा, मैंने कहा भाई क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, क्या कॉमेडी शो चल रहा है। होते होते भाई 10:30 हो गए, 10:40 हो गए, कह रहे आ रहे हैं टर्किश वाले, आ रहे हैं टर्किश वाले। 10:45 हो गए भाई, 10:50 पे टर्किश का बंदा आया, उसने मेरा चेक इन किया, उसने मेरी दूसरी टिकट पूछी, अपनी टिकट दिखाओ, ठीक है ना, टिकट दिखाओ मेरे को टर्किश एयरलाइन की। अगर मेरे पास उस टाइम टिकट नहीं होती, फ़्लाइट मिस हो जानी थी भाई। फिर वो बंदा इतना बेकार, क्या कहता आपके पास चेक इन लगेज है। मैंने कहा भाई मैंने 5 घंटे पहले आके इनको बता दिया कि मेरा चेक इन लगेज है। तो फिर उसने पूछा कैसा दिखता है आपका चेक इन लगेज, फिर उसने चेक इन वेक इन किया, जो आप देख रहे हो वीडियो में कि मैं भागा जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ भाई। तो ये हरकतें थी भाई टूनीशिया एयरपोर्ट पे। मेरे को नहीं लगता भाई मैं इस इंसिडेंट के बाद ज़िंदगी में कभी टूनीशिया जाना भी पसंद करूँगा यार। क्या बंदे थे भाई, मतलब कस्टमर के साथ क्या वहाँ पे कोई मजाक चल रहा है। एक मॉरिटेनिया वाले दिमाग ख़राब किया, रिश्वत मांग रहे हैं वहाँ पे, एक टूनीशिया वाले ऐसी हरकतें कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं अफ्रीका में ट्रैवल करो। भाई कहाँ से ट्रैवल करें हम अफ्रीका में, ये कोई ट्रैवल करने वाले देश हैं। वो तो भाई भला वो मैं सर्बिया पहुँच गया, अपना सर्बिया घूम के अब मैं आगे ब्राज़ील जा रहा हूँ। ये थी वीडियो भाई, तो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट भी करके जाना। बस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, ज़्यादा क्या बहुत टाइम हो गया, पर ये इंसिडेंट बताना बहुत ज़रूरी था भाई। तो इस इंसिडेंट के बाद मैंने कान पकड़ लिए कि भाई जब भी एयरपोर्ट पे जाऊंगा मैं रिटर्न टिकट करा के जाऊंगा भाई। किसी ऐसे अफ्रीकन एयरपोर्ट पे गवार लोगों के सामने जाना है तो रिटर्न टिकट करा के जाओ।